कभी कभी देखते होंगे दोस्तों कि किसी को सुनने को मिलता है पेपर में कि कोई मर गया, डॉक्टर उसको साबित कर दिया कि मर गया, हॉस्पिटल से छोड़ देता है और बाद में उसके घर वाले रोते थे करते हैं, फिर बाद में सुनने को मिलता है कि वो जिंदा बच गया, जिंदा उसको प्राण आ गया। तो होता क्या है इस स्थिति में दोस्तों, आदमी का प्राण जब निकलता है ना तो शरीर से निकल के जाकर माथा में कहीं फंस गया, तो माथा में बहुत पेचीदा किस्म का बहुत जो दिमाग है होता है ना, उसमें बहुत किस्म का, उसमें मान लीजिए कि कहीं आपका प्राण फंस गया। तो उस स्थिति में देखते होंगे कि मरे हुए व्यक्ति को उत्तर दिशा में सर करके सुला दिया जाता है, क्योंकि अगर कहीं से इस दिमागवा में, इस खोपड़िया में अगर फसल है तो निकल जाएगा, दिमाग में से प्राण निकल जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो ऐसे करके उत्तर दिशा में उसको मरे हुए व्यक्ति को सर करके सुलाया जाता है। लेकिन जिंदा व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उत्तर दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए। तो इसका साइंटिस्ट भी मानना है, साइंटिस्ट के तरीका से भी आप समझ सकते हैं। तो देख लीजिए, हमारा जो दिमाग होता है ना दोस्तों, इस दिमाग में जो ब्लड आता है, वो ब्लड बहुत पतला पतला सूक्ष्म सूक्ष्म रास्ता से लाल रक्त कोशिका जो आता है, उसमें हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन लेके जाता है, उसमें आयरन का मात्रा होता है। अब ये आयरन का मात्रा होता है, और ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव और ये हो गया नीचे दक्षिणी ध्रुव। और इस स्थिति में क्या होता है, मान लीजिए कि इधर से ये खींचता है, इधर से खींचेगा, और मान लीजिए कि आपका यहाँ पर हार्ड हो गया, मान के चलिए कि आपका हार्ड हो गया, और यहाँ से ब्लड मान लीजिए कि जा रहा है दिमाग में, दिमाग में जो ब्लड जा रहा है तो यहाँ से खींचेगा, जिससे दिमाग में क्या होगा, जो ब्लड जा रहा है वो ब्लड के अंदर में आयरन है। कैसे लोहा को चुंबक खींचता है, तो वैसे ही ये खींचेगा, तो आपके दिमाग में ब्लड ज्यादा जा सकता है। अगर एक बूंद भी ज्यादा चला गया आपके दिमाग में ब्लड, तो दिमाग हेमरेज हो सकता है, आप पागल हो सकते हैं। तो उस स्थिति में मान लीजिए कि आप अगर उत्तर प्रदेश सिरहाने का सोए है, तो दिमाग यहाँ से ब्लड जो जा रहा है, उस ब्लड में से आयरन को खींचेगा, आयरन खींचेगा तो ऑटोमेटिक हेमोग्लोबिन खिंचाएगा, क्योंकि उसी में युक्त है। तब तो क्या होगा, दिमाग में ब्लड ज्यादा चला जाएगा, तब पागल और होने का और मरने का डर है। ऐसे होता क्या है दोस्तों, आदमी का जो हमारा दिमाग है ना, उसमें लाल रक्त कोशिका जो होता है, उसमें 70% हेमोग्लोबिन में जो होता है वो आयरन होता है। 70% आयरन हेमोग्लोबिन में होता है। उसके बाद में देख लीजिए, एक वयस्क आदमी के शरीर में 3 से 4 ग्राम आयरन होता है, और एक मान लीजिए कि एक प्रतिदिन हम लोगों को 8 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता पुरुषों को होता है, जवान पुरुष को होता है। वहीं पर एक महिला को प्रतिदिन 18 मिलीग्राम आयरन का आवश्यकता होता है एक महिला को। तो ये जो आयरन होता है, ये क्या है, ये लोहा हो गया, और ये ऊपर से खींच रहा है चुंबक, तो लोहा को चुंबक खींचेगा तो आप सुतल रहे उधर मुड़ी करके तो खिंचाएगा, खिंचाव आएगा तो दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा। तो ऐसे करके ये कोई जरूरी नहीं है कि 1-2 दिन में पागल हो जाइएगा, चाहे मर जाइएगा, चाहे दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा, चाहे दिमाग में नस फट जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। धीरे धीरे करके दिमाग को हेमरेज कर देता है। इसीलिए उत्तर दिशा में, गीता ग्रंथ पुराण में भी कहा गया है कि उत्तर दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए, और ना ही सर को पश्चिम दिशा में करके सोना चाहिए। सर को सोना चाहिए या तो पूर्व दिशा में करके सोइए, या दक्षिण दिशा में सर करके सोना चाहिए। यही छोटा सा जानकारी देना था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में।